भक्तगणों, आज शिवपुराण में शिवपुराण रुद्र हृदय में श्री कृष्ण द्वारा वाहन की भुजाओं का काटा जाना, सिर काटने के लिए उधर हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारिका को लौट जाना, वाहन का ताड़व नृत्य कर द्वारा शिव को प्रश्न करना, शिव द्वारा उससे अन्यायन वरदानों के साथ महाकाल तत्व की प्राप्ति की कथा सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस कथा को ध्यान पर सुने और आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। संत कुमार जी कहते हैं, महापराग ब्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए परिस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुई था और वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूप ही थे और उधर बलवान वाणासुर भी उत्तम शिवभक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीरवान श्री कृष्ण, जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक भगवान के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब सूरवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा वाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर चार भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर जी की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब वाणी की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब वाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीची, बीरबल, रावण और तराक्ष आदि की पूर्व पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इससे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं यहाँ पर परम प्रश्न हूँ। अरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्भ से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे सांप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्भ गल जाएगा। वाण की ओर देखकर कहा,
मेरी आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाला ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों से मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सूर्यदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे वाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अरिरुंद को आश्वासन दिया और वाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र वाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पूरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने वाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त शार्दुल, तुम बारंबार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः इन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनुष्य बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार की आलिड़ और पड़तालिड़ आदि प्रमुख स्थान को द्वारा शोभित नृत्यों में प्रधान ताड़ा नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भौं को मटकाकर तथा सिर को कबाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य मस्त हुई महाभक्त वाणासुर ने महानृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रश्न कर लिया। तब नाच गाने के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर हर्षित होकर वाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे वाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूं। अतः दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। संतन कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु की बात सुनकर दैत्यराज वाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, भाव युद्ध की समता बनी रहे, मुझे अक्ष्य गण नायक तत्व प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा बैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। ये शंभु से ही वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजनी बाधे रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। तदनंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रवृत्त हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर
मैं ईश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यो कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाला समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का वाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णित कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।